गई है। फायरिंग में भारतीय सेना का जवान घायल हुआ है। ये बड़ी खबर जो इस बीट सामने आ रही है। फायरिंग में भारतीय सेना का जवान घायल हुआ है और पाकिस्तान की तरफ से ये फायरिंग की गई है। जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में फायरिंग का मामला ये निकलकर सामने आया है। पाकिस्तान की ओर से फायरिंग की गई है। जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में फायरिंग की गई है और पाकिस्तान की ओर से ये फायरिंग की गई है। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। पाकिस्तान की तरफ से ये फायरिंग की गई और इस फायरिंग में भारतीय सेना का एक जवान घायल बताया जा रहा है। पाकिस्तान की ओर से फायरिंग करने का मामला निकलकर सामने आया है। जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में ये फायरिंग की गई है। पाकिस्तान की ओर से फायरिंग की गई है। फायरिंग में भारतीय सेना का जवान घायल हुआ है। ये बड़ी खबर जो फिलहाल सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर से फायरिंग का मामला निकलकर सामने आया है। पाकिस्तान की ओर से फायरिंग की गई है। जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में फायरिंग की गई। पाकिस्तान की ओर से ये फायरिंग की गई है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में फायरिंग का मामला निकलकर सामने आया है। हमारे सहयोगी अजय जांडियाल जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे अधिक जानकारियों के लिए। अजय, सबसे पहले जानकारी आपसे चाहेंगे पूरे विषय को लेकर कि जिस तरीके से नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तान के द्वारा फायरिंग की गई, क्या भारत के द्वारा भी जवाबी कार्रवाई की गई पूरे मामले में? देखिए, अभी तक भारत की तरफ से, भारतीय सेना की तरफ से कार्रवाई क्या की गई है नहीं है, मगर जो जानकारी है उसके मुताबिक पाकिस्तान की तरफ से स्नाइपिंग कर भारतीय सेना के एक जवान को जो है वो जख्मी किया गया है। ये नौशेरा सेक्टर लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाका है जहां पर ये घटना हुई है। घटना के तुरंत बाद जवान को वहां से इवैक्यूएट किया गया है और अस्पताल जो है वो ले जाया गया है, जहां उसका उपचार चल रहा है और काफी गंभीर हालत में जवान जो है वो अस्पताल में दाखिल किया गया है। मगर जिस तरीके से पाकिस्तान ने फायरिंग की, इससे कहीं ना कहीं साफ दिखता है कि पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में, बॉर्डर के इलाके में जो शांति का दौर चल रहा है, शायद उस शांति के दौर को फिर से भंग करना चाहता है। क्योंकि पहले भी, अगर आपको याद हो तो कुछ समय पहले भी इसी तरह से युद्ध विराम का उल्लंघन करके पाकिस्तान ने पेट्रोल करने वाले जवानों को और आईडीज लगाकर वहां पर जो है वो जवानों को निशाना बनाया था, जिसमें 2 जवान नौशेरा सेक्टर में शहीद भी हो गए थे। तो ऐसे में एक बार फिर से इस तरह के प्रयास जो किए गए हैं, इसके बाद भारतीय सेना का क्या रुख होगा वो आप देखने को मिलेगा, क्योंकि ऐसी चीजें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। भारत ने पहले भी एक फ्लैग मीटिंग जो हुई थी दोनों जो सेनाओं के बीच में पुंछ के रावलाकोट में, तब ये साफ किया था कि इस तरह की कोई भी कोशिश पाकिस्तान करेगा तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो ऐसे में इस घटना के बाद जो है सरहद पर अलर्ट कर दिया गया है। लाइन ऑफ कंट्रोल इलाके में सेना को अलर्ट किया गया है और पाकिस्तान की हर नापाक हरकत को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारतीय सेना लगातार तैयार है। जी अजय, दूसरी ओर अगर घायल जवान को लेकर बात की जाए, क्या अपडेट घायल जवान को लेकर मिल पा रही, किस तरीके के स्वास्थ्य इस वक्त? देखिए, जवान की हालत काफी गंभीर बनी हुई है और फॉरवर्ड इलाका है, वहां से इवैक्यूएट करके जवान को जो है वो अस्पताल पहुंचाया गया, जहां जो मिलिट्री हॉस्पिटल उधमपुर जो है ले जाया जा रहा है, जहां पर उनका उपचार किया जाएगा ताकि बेहतर से बेहतर जो ट्रीटमेंट है जवान को मिल सके। मगर जैसा मैंने पहले कहा कि ये घटनाएं जो हैं हाल ही दिनों में काफी तेज हो गई थी। बीच में फ्लैग मीटिंग के बाद जो है पाकिस्तानी सेना को ये साफ कर दिया गया था कि किसी भी तरीके से इसको इस तरह इन घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मगर पाकिस्तान शायद ये भाषा समझता नहीं है और इसी वजह से पाकिस्तान की तरफ से ये जो कोशिशें हैं वो वापस से बॉर्डर के इलाके पर इसको डिस्टर्ब करने की जा रही हैं। और इसीलिए इन कोशिशों को जिस तरीके से पाकिस्तान इस तरह के प्रयास कर रहा है, वो साफ दिखाता है कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं शांति को भंग करके जम्मू कश्मीर में सरहद के इलाकों में, लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाकों में जो है वो हालात खराब करने का वापस जो है वो कोशिश कर रहा है। जी अजय, दूसरी ओर जिस तरीके से देखा जाए, आपने भी जिक्र किया कि पाकिस्तान के द्वारा लगातार हालात खराब करने की जो प्रयास किए जा रहे हैं, इससे पहले भी यहाँ सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान के द्वारा किया गया था, गोलीबारी जो है की गई थी, जिसका जवाब भारतीय सेना ने भी दिया था और पाकिस्तान की चौकियों को तबाह कर दिया था। देखिए, बिल्कुल, जब नौशेरा सेक्टर में पिछली बार फायरिंग हुई थी, उसका मुंहतोड़ जवाब जो है वो भारतीय सेना की तरफ से दिया गया और उसी का नतीजा था कि पाकिस्तान के लगभग 6 के करीब जो सैनिक थे उस कार्रवाई में जो है वो मारे गए थे। और एक बार फिर से भारतीय सेना की तरफ से मुझे लगता है कि ऐसी कार्रवाई की जरूरत आन पड़ी है, जब पाकिस्तान को ये भाषा समझ नहीं आती है। शांति पाकिस्तान जो है वो मेंटेन नहीं करना चाहता और इस तरह के प्रयास जो पाकिस्तान अब कर रहा है, इससे यकीनन दोनों देशों के बीच संबंध भी खराब होंगे। और दूसरी चीज, लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में सेना के जवान को स्नाइपिंग के जरिए निशाना बनाने का जो प्लान है पाकिस्तान का, इसके बाद भारतीय सेना को भी उसी तरह का रुख दिखाने की जरूरत शायद बनेगी।
जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर अजय, जिस तरीके की स्थितियां लगातार यहाँ देखने को मिल रही हैं, पाकिस्तान लगातार जो है वो भारतीय सेना पर हमले करते नजर आ रहा है और जो पाकिस्तान के मंसूबे हैं वो लगातार नापाक इस वक्त नजर आ रहे हैं। इस बीच